जोहार दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी 60-40 के नियोजन नीति को लेकर पूरे झारखंड के छात्र आंदोलनरत हैं। साथ ही हर जगह हेमंत सोरेन जी का विरोध किया जा रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि शराब की बोतल को रख के उनका शव यात्रा भी निकाली जा रही है। लेकिन इसके साथ ही एक आंदोलनकारी बेबी महतो के ऊपर कहा जा रहा है कि शायद केस हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। और उनके ऊपर ट्रोल भी उनको किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो बातें हेमंत सोरेन जी को बोली गई हैं वो गलत है, निंदनीय है। तो इसी वीडियो में मैं बात करूंगा कि उनका सपोर्ट करना चाहिए बेबी महतो का या सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा बोला गई बातें सही है या गलत है। तो दोस्तों, वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यह घटना 23 मार्च के दिन की है, जिस दिन विधानसभा घेराव प्रस्तावित किया गया था छात्रों द्वारा 60-40 नियोजन नीति के विरोध में। लेकिन छात्रों को रोकने के लिए उस दिन प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग में लगा दी गई थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता दिखाई गई, आंसू के गोले फेंके गए। उसके बाद उन्हें लाठीचार्ज से लाठियों से पूरा पीटा गया, उन्हें खदेड़ा गया, दौड़ा दौड़ा के, यहाँ तक की वीडियो है कि मार रहे थे। उसी बीच जयराम महतो को भी पुलिस प्रशासन पकड़ के लेके गई। उसी समय ठीक बेबी महतो का बाइट आया। किसी भाई ने जाके उनसे पूछा कि जयराम महतो जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें बोले गई हेमंत सोरेन को लेके। नहीं करते। इतना बड़ा चुतिया आदमी है, साला स्टूडेंट लोगों को परेशान करके रख दिया। जिसका वोट है वो जीतना है। और हम लोग जयराम महतो को उसके पास 6 बजे तक छोड़ेंगे। ये तो पूरा आतंकवादी है साला, एक नंबर का चोर है साला, एक नंबर का घुसखोर है साला। बिहारी नंबर का उसका बीबी को कोई भाभी मत बोलो, सब बीबी बोलो उसका बीबी को। साला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर नहीं है, चुतिया मिनिस्टर है। बोले गए उनके व्यक्तिगत लेके, उनकी वाइफ को लेके, जो कि अब बहुत कोई बोल रहे हैं कि उनका बोलना सही है। हेमंत सोरेन जी गाली खाने के लायक है। हेमंत सोरेन जी को गुस्से में गाली दे दिया गया है, बेबी जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि देखिए, हम लोग हेमंत सोरेन जी को व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, छात्रों को ना ही होनी चाहिए। हम लोग हेमंत सोरेन जी की नीति का विरोध कर रहे हैं, जो 60-40 की नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी छात्र जन मेरे वीडियो को देखते हैं और बाकी सब भी देखते हैं, ये बातों को समझने का कोशिश करें कि हमें व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अपशब्द का जो किया बेबी जी ने यूज़, वो भी नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन जी एक संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन है तो वो आखिर झारखंड के ही। और उनका संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री हम लोग के यहाँ के, तो उनको इस तरह से गाली देना नहीं चाहिए, नहीं शोभा देता है जहाँ तक कि मैं बोलूँगा। लेकिन अब होता ही है दोस्तों कि कई बार अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे कि तेज में आके गुस्से से निकल जाता है मुंह से गाली। तो गाली हो सकता है बेबी जी के मुंह से निकल गई हो। तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रतिक्रिया नेट में आपको मिल रहा है कि उन्होंने गलत बोला है। तो देखिए, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो जयराम दा को पकड़ के ले गया तो उसके प्रतिक्रिया में उनके मुंह से हो सके निकल गई गाली की बात। लेकिन गाली का या इस तरह से टीका टिप्पणी का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है। अगर हमको हेमंत सोरेन जी को कुछ बातें कटाक्ष करनी है उनकी नीतियों का, तो मैं उसके लिए बहुत सारे शब्दों का चयन कर सकता हूँ, लेकिन गाली देना उचित चीज़ें नहीं। हम लोग उनकी नीति का विरोध करना, उनका विरोध नहीं करना है। अगर हेमंत सोरेन जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग 24 में वोट नहीं देंगे, और बढ़िया काम कर रहे हैं तो वोट देंगे। लेकिन देखिए, मर्यादा में रह के हम लोग बोलना चाहिए। हम लोग छात्र हैं, जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग छात्र हैं, आप लोग शिक्षित हैं, तो आप भी अगर गाली गलौज इस तरह के अगर शब्दों का चयन करके बोलेंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा एक अनपढ़ और एक शिक्षित में, एक पढ़े लिखे नौजवान में, एक छात्र में। तो अगर आप मीडिया बाइट्स दे रहे हो तो इस तरह की बातों, इस तरह के शब्दों से बचें। और हो सके तो बात बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी की गलत नीति या कुछ भी हो, हमको विरोध करना है, तो इस तरह की बातें नहीं बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बात, पर्सनली जाके भी नहीं बोलना चाहिए था, जैसे कि बेबी महतो जी ने उनके वाइफ के बारे में भी बोला कि वो सबकी वाइफ है, तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए। देखिए, वो भी एक मुख्यमंत्री की वाइफ है, चाहे किसी की भी वाइफ हो, किसी के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे तो मैं बेबी महतो जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी बातें सी बोली। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ
क्योंकि वो झारखंडी हैं और एक आंदोलनकारी है, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनके द्वारा बोला गया ये सब बातों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन कर रहे हुए छात्र इस तरह की बातें बोले या कोई भी झारखंड के नागरिक इस तरह की बातें हमारे सीएम को बोले, क्योंकि है वो आखिर एक संवैधानिक पद पे, उनकी गरिमा हम लोग बनाए रखना ही पड़ेगी। और एक बात ये है, अगर बेबी जी मेरा वीडियो को देख रही है तो उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, और साथ ही जितने भी छात्र जन मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक ही बात बोलना चाहूँगा। देखिए, आप व्यक्तिगत किसी के बारे में क्या सोचते हैं, या आप गाली देते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं देने की कोशिश करें, और अगर आप देते भी हैं तो आप मीडिया के बाइट्स में उस तरह की बातें ना बोलें, क्योंकि यह संवैधानिक ये लड़ाई है, हम लोग संवैधानिक रूप से इसे लड़ना है। चाहे जो भी हो, हमें आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना है और अपना विरोध करना है। इस तरह गाली दे के हम लोगों को नहीं बात करनी चाहिए। ये तो बात ये हुई दोस्तों कि अभी बेबी महतो के ऊपर तो केस नहीं हुआ है, लेकिन आंदोलन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ चास के हमारे कुछ आंदोलनकारी भाई है, उनके ऊपर केस कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के शासन के द्वारा, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि आखिर वो लोग आंदोलन ही कर रहे थे। ये बात उस समय के दोस्तों, जयराम माथुदा को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके विरोध में जाम कर दिया गया था रोड, और जो जो जाम किया तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, केस कर दिया गया, जो कि एकदम निंदनीय है। अरे भैया, हेमंत सोरेन जी को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आप इतने पॉपुलर, इतना हम लोगों का नेता है जो जयराम माथो, उसको आप अगर हिरासत में लेगा पुलिस, तो उसका भैया प्रतिक्रिया देगी, जनता दिखाएगी कि आप नहीं इस तरह से उसको पकड़ के रख सकते हैं या कैद कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन किया गया, लेकिन उसमें जो केस कर दिया गया, जितने थे वहां पे लगभग 40 लोगों के ऊपर, ये एकदम निंदनीय घटना है। और हेमंत सोरेन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए भैया, आखिर हम ही लोग आपको जिताए हैं, और आप एक गलत नीति बना रहे हैं, और उसका हम लोग संवैधानिक तौर पे विरोध भी अगर करना चाह रहे हैं तो हम लोग ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, मार बरसा रहे हैं और केस भी कर दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। इसी तरह का कुछ कार्य कर रहे थे इससे पूर्व रघुवर दास जी, तो उनका हाल आपने देख लिया। अगर आप भी इसी तरह का हाल चाह रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो आपको यही फिर मिलेगा। इसीलिए ये देखिए दोस्तों, आंदोलन को दबाने का भी कोशिश किया जा रहा है, कुचलने का भी कोशिश किया जा रहा है। अब आपको सोचना है कि आंदोलन को किस तरह से आपको आगे ले जाना है। और इस तरह से पर्सनली टिकट टिप्पणी अगर आप करते हैं तो आप सरकार को एक मौका दे रहे हैं आपके खिलाफ एक्शन लेने का, तो वो मौका नहीं दे। बाकी अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो आप फिर से देखें और सोचें। और जय हिंद, जोहार।